बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों को थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दे दूं। ये एक ट्रेडिशनल क्लास नहीं है। ट्रेडिशनल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रेडिशनल क्लास में मैं और आप एक ही क्लासरूम में होते थे। आपको बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसी वक्त आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ के अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर लिया करते थे। ऑनलाइन क्लास में आप लोग सारी बात है अपने अपने घरों पे हैं और एक सिस्टम के थ्रू हमने लेक्चर लेना है। इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी आप फॉलो करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ स्टार्ट में कोई आर्टिकल समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, वो रन करूंगा। हर आर्टिकल या कोई फार्मूला एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मैं इस प्रेजेंटेशन को पॉज करूंगा, थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा और उसके बाद आपको जब मैं ये प्रेजेंटेशन रोक दूंगा, आप लोगों से कोई अगर क्वेश्चन हुआ आपका या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई उस क्वेश्चन में, उससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे और हम उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए और एक रजिस्टर रख लें आप। अगर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप नोट डाउन करें और जब मैं वीडियो को पॉज करूंगा, प्रेजेंटेशन को रोकूंगा, आपने उस वक्त मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लेना होगा। एक और बात स्टूडेंट्स, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ऑटो एंड डीजल, सिविल और HVACR स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स अगर कोई इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, वो प्लीज़ लीव कर दें, क्योंकि जो चैप्टर मैंने इनको पढ़ाना है वो इलेक्ट्रिकल के क्लास में नहीं है। इलेक्ट्रिकल की क्लास अलग से होगी, वो हम आपको बता देंगे। फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट्स इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये क्लास है सेकेंड ईयर ऑटो एंड डीजल, HVACR एंड सिविल के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा एक रह गया था, मैं इनको कंप्लीट करवा के फिर इलेक्ट्रिकल के जो उनमें आपको बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कब उनकी क्लास होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर 212 कोर्स एंड HVACR आप लोगों का ऑलमोस्ट, हम अब जैसे पता है कि सेंड ऑफ एग्जामिनेशन से पहले 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका था। एक चैप्टर ये रह गया था, स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला। आपको जैसे पिछले सर्कल के चैप्टर में मैंने बताया था कि कुछ दो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फार्मूला मींस दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। सपोज एक पॉइंट है ये ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। बी पॉइंट है दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, जिसको आपने डी से रिप्रेजेंट किया, उसका फार्मूला ये फार्मूला, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे या ए बी साथ इसके मॉड अप्लाई कर देंगे, ए बी मॉड। फार्मूला ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ये जो x के कोऑर्डिनेट्स x2 और ये x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, और फिर y कोऑर्डिनेट्स जो है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में पहले x कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं x1 x2 को बाद में लिखा जा सकता है, y1 पहले लिखते हैं, y2 को बाद में लिखा जा सकता है। इन दोनों में से, ये दोनों फार्मूलों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट में x2 पहले लिखोगे तो दूसरी ब्रैकेट में y2 पहले लिखना होगा। इसी तरह अगर आप ने ब्रैकेट में x1 पहले लिखा है तो दूसरी ब्रैकेट में y1 पहले लिखना होगा। दोनों में से कोई एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फार्मूला। अगेन दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। इनके दरमियान में एक पॉइंट होगा पॉइंट सी, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। इसका फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, अगेन x1 x प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2
x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और इनके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो इस तरह से मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा, मिड पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक्स पे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, राइट द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द पॉइंट्स एंड गिव वन एग्जांपल। ऑलरेडी मैं डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। लेट, इसका सोल्यूशन देखिए, लेट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और 2 पॉइंट्स, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसकी कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट आपने ले लिया 1 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपने कंसीडर कर लिए 3 4, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो। ये बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसको आपने x2 रखा है, लाइक 3 जो है ये x2 होगा, 1 जो है x1 होगा। तो ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था x2 माइनस x1, इनकी जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास 4 है, y1 जो है वो 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 करें 2 आता है आंसर, 4 माइनस 2 करने से 2 आता है। इन दोनों के स्क्वायर कर लें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। अब मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ और अब आप सबको मैंने जो कुछ कराया उसमें अब तक कंफ्यूजन किसी को है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्वेश्चन है प्लीज, अगर समझ नहीं आई मिड पॉइंट का पूछना था स्टूडेंट। प्रॉब्लम अब तक डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, या ये जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया इसमें कोई प्रॉब्लम? सर मिड पॉइंट का पूछना था। ये देखिए आपके सामने दोबारा मिड पॉइंट पे मैं आ गया हूँ। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान में कोई पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये जो एंड पॉइंट्स है ना, ये जिसको पूछना ए था का कि होगा बी का होगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स मींस कि जो पहला कोऑर्डिनेट है x1 का कोऑर्डिनेट x2, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और इनके इन्हीं दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो y कोऑर्डिनेट्स है इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, इससे मिड पॉइंट फार्मूला। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? वो गुब्बारों वाला होगा शायद। और कोई क्वेश्चन किसी को, आगे मूव करें हम? चले, मैं अब आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करूंगा उसके बाद फिर आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यस सर। ठीक है जी, ओके हो गया। ठीक सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी बुक्स पे भी देख लें साथ साथ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको पॉइंट गिवन है -3 1 और दूसरा पॉइंट गिवन है 3 and -2। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन इस पे जो डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने सबसे पहले बताया था वो अप्लाई करेंगे हम। जो पहला पॉइंट है, आप सोल्यूशन पे देखिए आप लोग प्लीज। पहला जो पॉइंट है उसको मैंने ए सपोज किया, दूसरा जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में उसको आपने बी सपोज कर लिया। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको आप सिंपली d या ab मॉड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अब फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 जो b का कोऑर्डिनेट्स है वो है 3। अब फार्मूले में नेगेटिव साइन होता है और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -3 उसके साथ है, वो माइनस और फार्मूले का माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
y2 की जगह आ जाएगा -2 और y1 की जगह आ जाएगा 1, बीच में इसके नेगेटिव साइन आएगा, तो -2 -1 होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो 3 + 3 आता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और -2 -1 होता है 3, -3 का स्क्वायर करने से आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगा। 36 + 9 को आप ऐड कर लें तो आ जाएगा 45, 45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5। अब 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, तो 3 स्क्वायर रूट 5, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं आपको अब अनम्यूट करता हूँ और आप बताइए इसमें, अगर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए। जी, कोई प्रॉब्लम? रेड 45 नहीं लिख सकते? दोबारा बताइएगा। अरे ये जो सर आपने 3/5 करके लिखा है, ये रेड 45 नहीं लिख सकते सर? लिख सकते हैं, छोड़ दें। जितना सिंपलीफाई स्क्वायर रूट 45 लिखा वो भी ठीक है। पूरी दुनिया में ये दो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आप सबको अगेन मैं म्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करने के बाद फिर आप लोगों से पूछना है, क्वेश्चन बताइए। राइट जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए आप लोग सब। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट show that the points A and B and C lie on the straight line। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है A, B and C। आपने ये बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करता है या नहीं करते। तो सिंपली आपने सबसे पहले इन तीनों में डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे A और B के दरमियान, फिर डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे B और C के दरमियान, और फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे C और A के दरमियान। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगेगा इसमें, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था AB डिस्टेंस, वही y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 4 + 1 आप करेंगे तो 5, 5 स्क्वायर, और 1 + 1 करने से आता है 2, 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 स्क्वायर इज 4। 25 + 4 करने से आएगा आंसर स्क्वायर रूट 29। ये पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आ गया। पॉइंट ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा ए और बी के दरमियान। अब आपने पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा, लेकिन पॉइंट बी और इस पॉइंट सी के दरमियान। सो वही फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर होता है 9, 64 + 9 स्क्वायर रूट 73। ये पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है पॉइंट सी और ए के दरमियान डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन अब डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे पॉइंट सी और पॉइंट ए के दरमियान। वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर होता है 25, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 149। आपने ये प्रूफ करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। एक ही लाइन पे लाई करने का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई से दो का डिस्टेंस जो है वो तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। लाइक ए बी डिस्टेंस जो है उसको अगर हम ऐड करें बी सी डिस्टेंस पे, अगर वो ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ए बी डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, इसका आंसर स्क्वायर रूट 29, और बी सी डिस्टेंस का आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 73। दोनों स्क्वायर रूट्स को आपको पता है हम ऐड नहीं कर सकते, दो स्क्वायर रूट्स को, इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा स्क्वायर रूट 149 के। तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे लाई नहीं करते। अब मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूं आप सबको। आप लोग बताइएगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जी
सर पहले सर क्वेश्चन प्लीज शो कोई हुए नहीं नहीं, हुआ, आप शो हुए हैं, अब आप समझाएं। पहले नजर ही नहीं आ रहा था, आप समझा रहे थे। कोई नहीं हुआ सर, शो वन बाय वन प्लीज कोई नहीं हुआ। चलो जुफान नजर नहीं आ हुआ रहा था, आप पहले, अभी समझाएं। पेज शो अच्छा हुआ है। चले चले, अब नजर आ रही है सबको ये स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 4 है, चले चले, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को प्लीज शो नहीं होगा कर सर। देता हूँ। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए, बी एंड सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपने ये प्रूव करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपने सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। उसका आंसर आएगा ये स्क्वायर रूट 29। उसके बाद आपने पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। उसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 73। फिर आपने जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं, पॉइंट ए एंड सी, इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना, जिसका आंसर आएगा 149। अगर ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को ऐड करें और आंसर सी ए डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर ये आंसर इक्वल नहीं आता इनका तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे क्योंकि इनका आंसर इक्वल नहीं आ रहा। क्या अब ठीक है जी? कंफ्यूजन किसी की? नजर आ गया, समझ आ गया सर। ठीक है अब प्रूफ करें अगले क्वेश्चन की तरफ। पता ही नहीं है कौन सा है क्वेश्चन। मैं आप सबको अगेन मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। बता दे सर कौन सा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन हो जी पापा राइट जी। सब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अपने बुक की स्टेटमेंट भी देख लिया, वैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी भी हुई है। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P1 एंड P2। अगेन आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, P1 एंड P2। पॉइंट के दरमियान जो पॉइंट होगा ना, जिसको मिड पॉइंट कहते हैं, वो आपने फाइंड करना क्या होगा। इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ क्वेश्चन के स्टार्ट में, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ेगा। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है। अब x1 है 3, x2 है -3। इनको आप x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट की, y1 x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करके 2 पे डिवाइड करेंगे। y1 यहाँ पे 7 है, y2 यहाँ पे 3 है। इनकी जगह वैल्यू पुट करके इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 माइनस 3 आपको पता है 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2। 7 प्लस 3 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाई 2। इनको मजीद सॉल्व करें, 0 और 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है 5। तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ये तो सर फॉर्मूले लिखने हैं। कंफ्यूजन किसी को? -2 और 3 है, -2 और 3 है। क्वेश्चन पूछना मुझसे। फिर इसका 1/2 और 5 आता है सर। ब्रैकेट में पहले -2 आएगा फिर 3 है। वन बाय वन पूछें प्लीज, अगर किसी को अगले क्वेश्चन। राइट जी, नेक्स्ट है ये रेशियो फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेशियो फार्मूला। अगर आपका जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, सपोज एक पॉइंट जो है वो मिड में नहीं है, ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन अगर आपको हो, और आपसे कहा जाए एक पॉइंट सी फाइंड करें, लेकिन ये पॉइंट सी जो है ये ए और बी के मिड में ना हो, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेशियो फार्मूला। आपको एक रेशियो गिवन होगा, अगर ये पॉइंट सी मिड में नहीं है तो किसी ना किसी रेशियो में होगा। 1:2 में हो सकता है, 2:3 में हो सकता है, 4:3 में हो सकता है।
कोई भी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इस रेशियो को हम K1 K2 से रिप्रेजेंट करेंगे या R1 R2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला ये है कि आपने K1 के साथ लिखना है x2 प्लस K2 के साथ लिखना है x1। पहले होंगे x कोऑर्डिनेट्स, ये K1 K2 रेशियो होगी, ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। K1 के साथ आएगा x2, K2 के साथ आएगा x1 और डिवाइड करना होगा K1 प्लस K2। ये K1 K2 अगेन रेशियो होगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये पूरे का पूरा आ जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, ये पूरे का पूरा इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अब y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम यही होगा, K1 के साथ आएगा y2, K1 के साथ आएगा y2 और K2 के साथ आएगा y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ध्यान में ये रखना, K1 के साथ हमेशा x2 और K2 के साथ x1 आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में K1 के साथ y2 आएगा और K2 के साथ y1 आएगा। ये तो था अगर आपको K और K1 K2 गिवन है क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में R1 R2 आ जाता है तो जस्ट K1 की जगह R1 आ जाएगा, K2 की जगह R2 आ जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, R1 x2 प्लस R2 x1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 y2 प्लस R2 y1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये रेशियो फार्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन में मिड पॉइंट नहीं गया या आपको कहा जाएगा एक पॉइंट फाइंड करें जो कि मिड में ना हो, तो उसके लिए हम ये रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल में यही फार्मूला हम यूज करने लगे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Find the coordinates of the point which divide internally the segment through point P1 and P2 of the ratio R1 divided by R2 is equals to 6 divided by 5. क्वेश्चन में R1 R2 गिवन है, R1 divided by R2 is equals to 6 divided by 5। आपको पता है डिवीजन को या फ्रैक्शन को हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2 is equals to 6 रेशियो 5। ये आपको ये पॉइंट गिवन है P1 एंड P2, ये लाइन सेगमेंट है। मैंने इसको ड्रॉ किया P1 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया P2 की तरफ। ये P1 के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 5। P2 के कोऑर्डिनेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -1। R1, अब ये जो पॉइंट P था जो डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट P1 P2 को, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 6:5 में। दैट मीन्स ये वाली जो रेशियो होगी इसको हमने 6 कह दिया, और इसके बाद P से लेके P2 तक जो डिस्टेंस होगा वो 5 है। 6 को आपने R1 कह दिया, 5 को आपने R2 कह दिया। ये जो -2 है ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास 4 जो है ये x2 है, 5 जो है आपके पास y1 है, और -1 जो है आपके पास y2 है। फार्मूला मैंने पिछले पेज पे पिछली स्लाइड में हमने फार्मूला बताया था, R1 x2 प्लस R2 x1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 y2 प्लस R2 y1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। R1 की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि ये R1 ये आपके पास है 6, ठीक है। R1 की जगह आ जाएगा 6। x2 ये है जी x2, इसकी जगह आ जाएगा 4, प्लस का साइन आएगा। R2 ये आपके पास R2 है, इसकी जगह आ जाएगा 5, और x1 इसकी जगह आ जाएगा -2, ये x1 है जी -2। R1 की जगह 6, R2 की जगह 5। सिमिलरली R1 की जगह आपने यहाँ 6 पुट कर दिया, y2 जो है ये -1 है, इसकी जगह आ जाएगा -1, प्लस R2 की जगह आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ गया, y1 ये y1 है, इसकी जगह आ जाएगा 5, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 6, R2 5, R1 की जगह आ जाएगा 6 और R2 की जगह आ जाएगा 5। इनको अब सॉल्व करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 + 5 करने से 11 आ जाएगा। इधर देखें जी, 6 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 6 + 5 11 आ जाएगा। मजीद इसको आप सॉल्व कर लोगे, 24 - 10 14 डिवाइडेड बाय 11 एंड -6 + 25 19 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा ये आंसर। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ इंटरनली का, वो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने सेगमेंट बनाया था पॉइंट P1 एंड P2
इंटरनली मींस ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस P1 P2 को, वो इनके इनसाइड होगा, मतलब P1 और P2 के कहीं पे मतलब अंदर की साइड पे होगा, इसके बाहर की साइड पे नहीं होगा। तो ये है जी पॉइंट P जो कि इस पूरे सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 6:5 में। अब आपको पता है 6 ये वाला पोर्शन बड़ा होना चाहिए P1 से P तक, क्योंकि 6 है, 5 6 से छोटा होता है, तो P से लेके P2 तक का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा। सो अब मैं आप सबको अनम्यूट करने लगूं, तो आप मुझे बताइएगा इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी इसके ऊपर ये कोई बना आ रहा है इसके ऊपर भाई चीजें मैं बनी आ रही हैं इस तरह सर। की हरकतें कर रहा है, मैं या तो ग्रुप को लीव कर दे, बाकी को पढ़ने पढ़ना चाह रहे हैं। सर इनको दोबारा समझाते हैं, ये x2 x1 जो आपने बताया। पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा। बीच में डिस्टर्बेंस है। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले फार्मूला सब आपको जहन में होना चाहिए। R1 के साथ x2 आएगा, R2 के साथ x1 आएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ भी सेम, ये R1 के साथ पहले y2 आएगा, R2 के साथ y1 आएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये जो P1 है ना पॉइंट, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है -2, ये हमारे पास होगा x1, और इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास होगा y1। P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1, और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। ये हमारे पास होगा जी x1, ये हमारे पास है y1, ये P2 के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास होगा x2, ये हो जाएगा y2। इनकी वैल्यूज जैसे इस फार्मूले में हमने पुट करनी है। R1 की जगह ये 6 आ जाएगा, x2 की जगह ये 4 आ जाएगा, ये 4 x2, R2 की जगह आ जाएगा 5, x1 की जगह आ जाएगा -2। इसी तरह से इसमें भी R1 की जगह आपने 6 पुट कर दिया है, y2 जो ये कोऑर्डिनेट है y2, इसकी वैल्यू आपने पुट कर देना -1, R2 जो है वो 5 है ये, और R1 की वैल्यू आ जाएगी अगेन 5। इनको बस आपने सॉल्व कर लेना है। मैं दोबारा से आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मजीद बताइए कोई प्रॉब्लम अगर किसी को। अभी कॉलेज में जाना कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज थी। जी पूछें। 2 में सर -2 था ब्रैकेट के अंदर, आपने 3 के साथ सॉल्व किया था क्वेश्चन। की बात कर रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 4 में सर -2 है P2 में, ब्रैकेट आप में अपने सर P2 की -3 में ब्रैकेट सॉल्व में किया हुआ है। -2 आपने 3 के साथ किया। क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हो? क्वेश्चन रॉन्ग है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। फार्मूले में यहाँ पे है जी x1 प्लस x2, अब पॉजिटिव साइन फार्मूले का है, लेकिन x2 म्यूट कर दी सर। है। सर इधर P2 में -2 आता है सर। सर P2 की P2 की ब्रैकेट में -2 आता है। -2 आता है चले जी। ठीक है, अगर आपकी बुक में -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 लगा, -3 की तो जगह -2 है सर। -2 कर दे अगर क्वेश्चन में ऐसा तो, लेकिन मेरी बुक में तो शायद यस सर, हो जाएगा अगर यहाँ पे आप कह रहे हो P2 के -3 की जगह -2 है, तो यहाँ पे -3 की जगह -2 आ जाएगा, -2। म्यूट कर ठीक है दें सर। सर म्यूट कर दें P2 ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं म्यूट करने लगा, उसके बाद फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। If a line is extended from point A through B to a point C so that AC is equals to 4 times AB, find the coordinates of C. क्वेश्चन ये है, पॉइंट A से आपने स्टार्ट करना है, पॉइंट B की तरफ जाना है, और B की तरफ पहुंच के रुक नहीं जाना, B से आगे एक्सटेंड कर देना है, किसकी तरफ? पॉइंट C की तरफ। और आपको ये चीज गिवन है, AC जो है वो 4 टाइम्स है AB के, तो आप बताएं C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट मींस इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, क्योंकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में ये 2 और 3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ये जो कि है -2 और 0,
जस्ट आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसमें आपने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि ए और बी सेगमेंट से बाहर की तरफ, अब इंटरनली नहीं है, वो ए बी सेगमेंट से बाहर है। ए बी को आपने एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स पॉइंट सी और उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे। अब अगर देखा जाए तो ये पूरा सेगमेंट ए बी से अगर हमने एक्सटेंड कर लिया सी, तो ये सेगमेंट बन चुका है ए सी, और पॉइंट बी जो है वो अब इंटरनली लाई कर रहा है ए सी के। तो इसका मतलब है पॉइंट बी पे अब हमने रेशियो फार्मूला अप्लाई करना है जो कि आपको बताया था, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो अब ए और सी के इंटरनली आ चुका है। हमें ये गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी। क्या इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं ए बी को लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहूं, ये 4 के साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे आएगा क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 4। और 4 को भी हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1। 4 के नीचे और कुछ हो या ना हो, 1 तो होगा। अब इसको हम, ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए सी रेशो ए बी इज इक्वल्स टू, इस फ्रैक्शन को भी हम रेशो को भी फॉर्म में लिख सकते हैं 4:1। इसका मतलब है ए से सी तक जो है वो 4 यूनिट्स है गैप, ए से बी का जो गैप है वो 1 यूनिट। दैट मीन्स कि अगर हम ए और या यहां से लेके ए से लेके सी तक जो है ये है 4, ये मैंने लिखा भी हुआ है 4। ए सी जो था वो था 4 के इक्वल, दैट मीन्स ए से लेके ए से बी तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है। इसका मतलब ये है ए से बी तक जो गैप है वो 1 यूनिट है। तो बताएं बी से लेके सी तक का गैप क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली 3 यूनिट्स हो जाएगा, ये वाला गैप 3 हो जाएगा। तो हमारे लिए रेशियो बन जाएगी K1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, K2 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो लाई कर रहा है इंटरनली सेगमेंट ए और सी में। अब पॉइंट बी को आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, क्योंकि ये अब पॉइंट बी जो है वो एक रेशियो में है इस सेगमेंट ए से लेके सी तक। तो पॉइंट बी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वही फॉर्मूला K1x2 plus K2x1 डिवाइडेड बाय K1 plus K2, K1y2 plus K2y1 डिवाइडेड बाय K1 plus K2। अब K1 तो हमारे पास है 1, ये K2 हमारे पास है 3 जो कि ये गिवन है। ये अब आपने x1 ट्रीट करना है और इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x को ये x2 रखना है आपने। ये 3 जो होगा ये y1 होगा और ये y जो होगा ये y2 होगा। वैल्यूज पुट करें, K1 की जगह आ जाएगा 1, बल्कि सबसे पहले B पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स थे -2 and 0, तो B की जगह आ जाएगा -2 and 0, और K1 की जगह आ जाएगा 1, x2 की जगह आ जाएगा x, क्योंकि ये x2 है अब आपका। ये K2 की जगह आ जाएगा 3, x1 की जगह आ जाएगा 2, ये x2 है, डिवाइडेड बाय K1 plus K2 मींस 1 plus 3, K1 की जगह 1 और K2 की जगह 3 आ जाएगा। सिमिलरली K1 की जगह 1 आ जाएगा जो कि आगे ये y2, ये y2 है। अब C का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, वो y2 होगा, तो y2 की जगह आ जाएगा y, K2 की जगह आ जाएगा 3, y1 की जगह आ जाएगा ये 3। इनको अब आपने सिंपली सॉल्व कर लेना, -2 0 एज इट इज आएगा लेफ्ट साइड पे। इनको सॉल्व कर लें, x plus 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू y plus 9 डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों साइड्स को आपने कंपेयर कर लेना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट को आपने x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है और y कोऑर्डिनेट को आपने y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। ये आपने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया हुआ है, या आपने y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया हुआ है।
अब आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 जो है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो वो हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू x प्लस 6। और इस तरह दूसरी साइड पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जब जाएगा दूसरी साइड पे, ये 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y प्लस 9। अब आपने इस +6 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब -6 और -8 हो जाएगा -14। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह जब इस 9 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दूसरी साइड पे जाके ये -9 हो जाएगा। तो आपने पॉइंट C फाइंड करना था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। x की जगह आ जाएगा -14, y की जगह आ जाएगा -9। ये आपने वो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे जो आपने फाइंड कर लिए। अब मैं अगेन आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो उसको हम कर लेंगे। सर ये K1 और K2 कहाँ से आया? ये वाला क्वेश्चन आई नहीं बुक में। ये क्वेश्चन आया K1 और K2 में क्वेश्चन ही नहीं है बुक में, जो बुक में क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब कौन सा और करवा रहे हैं? क्वेश्चन है सर हमारी बुक सी हो है सर। हमारा हो रहा है। ये नहीं हमारी books कौन सी अभी बुक है? 213 की बात कर रहे हो, 212 की बात कर रहे हो? 212 की 212 की सर। 212 में ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं नो है सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, डिफरेंट है कुछ क्वेश्चन और नंबर चीज। 6 क्या है आप सर बताइए। ये ट्रायंगल वाला है, ये हमारा ट्रायंगल वाज वर्टिसेस A Sir, B for the C triangle whose for the length vertex- of meridian from C to A B है सर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में वो ऑर्डर चेंज हुआ है, वो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। आप अपनी बुक में ये देखो, ये क्वेश्चन की जगह पे मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सर ये किसी जगह पे भी नहीं है सर, ये है कहीं भी ना, नहीं नहीं है। है सर, क्वेश्चन नंबर 6 है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल वाला है। क्वेश्चन आई नहीं सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल वाला है सर हमारा। For the triangle whose vertex ठीक है ट्रायंगल वाला। vertex सर। सर एकदम म्यूट कर देते हैं, आपको शुरू में बता देते तो इतना लंबा आपने जो टाइम वेस्ट किया। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है सर। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। शक्ति सर ये हमारा 7 है। करें सर, कमेंट्स पढ़ा करें हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमारा शो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी है कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आया अल्लाह क्या है। सर ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है ये हमारा 7 है सर। ये हमारा 7 है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखें आपको 7 वाला हमारा 6 है सर। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ओमी जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो पढ़ा करें हमारे, जब आप क्वेश्चन समझा रहे होते हैं तो। हेलो 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 सर। सर जी सर ये तस्वीर आ रही है? नहीं आ रही। मेरी आवाज आई है अब? सर नो सर। सर अभी नहीं आ रही आवाज सर। अच्छा अब आ रही है आवाज? ये सर अभी यही है सर। ओके सर थोड़ी थोड़ी आ रही है बिल्कुल। आप सर अभी आ रही है सर। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था ट्रायंगल वाला, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये सर ये है सर। For the triangle whose vertices are A, B and C, और ठीक है find the length of the median from C to AB. आपको ट्रायंगल के 3 vertices मींस 3 कॉर्नर गिवन है, कॉर्नर A, कॉर्नर B एंड C। सर म्यूट कर दें सर। म्यूट करके समझाएं। ये पॉइंट A सर है म्यूट करते हैं। जो कि है 0। ये पॉइंट B है जो कि है 7 करके एंड समझाएं। समझ ये पॉइंट C है 3 एंड 8। मैंने एक ट्रायंगल बना ली इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है।
क्वेश्चन ये है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है मीडियन की, लेंथ फाइंड करनी है मीडियन की। अब ये मीडियन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? सी से स्टार्ट होना चाहिए और ए बी पे आना चाहिए। पॉइंट सी से ये स्टार्ट किया मैंने और पॉइंट ए बी की तरफ आ गया, इसको हम कहते हैं मीडियन। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। मीडियन मींस ये मिड पे आके इस लाइन ने टच करना है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट डी होगा ये मिड होगा, ए और बी का मिड पे आ जाएगा पॉइंट डी। तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इस पॉइंट डी के। अब ये अगर पॉइंट डी जो है वो ए और बी के मिड पे है तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था आज क्लास में। वो फार्मूला क्या था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 है 0 और पॉइंट B का जो पहला कोऑर्डिनेट है 7 वो x2 है। x1 की जगह वैल्यू पुट कर लें, x2 की जगह वैल्यू पुट करके उसको कर लें 2 पे, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y1 की जगह y1 की वैल्यू पुट कर लें, y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर लें और इसको 2 पे डिवाइड कर लें। ये वाले रजिस्ट्रेशन लिया है अल्लाह के आगे। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ की है सी टू डी, हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करनी है इस मीडियन की। इस मीडियन के लिए सबसे पहले आपको डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, जो कि आपने मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर लिए। तो इस डी के कोऑर्डिनेट्स आगे 7/2 एंड 3/2, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आगे जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स थे। हमें चाहिए इसकी लेंथ, सी से लेके डी तक की लेंथ चाहिए। अगर मैं इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देता हूं तो बेसिकली ये डिस्टेंस आ जाएगा जिसको आपने लेंथ भी कहा है। तो हमने फाइंड करना है अब इस पे डिस्टेंस, तो आपने सी और डी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है x2 है 7/2, x2 की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 7/2, और ये हमारे पास है जी x1 जिसको आपने 3 कहा है, तो x1 की जगह आ जाएगा 3, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास y2 की वैल्यू है जो कि 3/2 है। आपने y2 की जगह वैल्यू पुट कर दी 3/2 और y1 की जगह है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको आप अगेन फिर सॉल्व कर, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लेंगे तो 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इस ब्रैकेट में भी आपने एलसीएम ले लेना है, 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा। 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 16 करने से आ जाएगा माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर करना है। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, माइनस का स्क्वायर करने से ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करने से आ जाएगा 4। अगेन इन दोनों का भी आपने एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर में ऐड होगा 1 प्लस 169 170 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 जो है स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा या इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये मीडियन की जो लेंथ आपने फाइंड करनी थी वो लेंथ आ गई स्क्वायर रूट 170 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सबको अगेन मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं सर, क्लियर है सर जी। हमने सीटी का डिस्टेंस मालूम किया, हमने तो सी से ए बी का डिस्टेंस मालूम करना था ना। नहीं, जो मीडियन इसमें सी है, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने आवाज नहीं आ रही ड्रॉप करना है मीडियन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने सी पॉइंट से स्टार्ट करना है और ए बी पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही, उसको मीडियन का इसकी लेंथ यार एक बंदा बोले यार, यार एक बोले से लेके हमने तो आपने डिस्टेंस फार्मूला करी थी, वो सी टू ए बी फाइंड करी थी, आपने सी टू डी फाइंड कर दी। अंडे वाला बर्गर क्लियर है ये?
चले आगे चलते हैं। सर क्लियर ही नहीं है ये वाला समझ ही कोई नहीं आया। देखिए अंडे वाला मार के भी अंडे वाला चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट इज 6 3 and one end point is 8 minus 4, what are the coordinates of the other end point? आपको एक सेगमेंट गिवन है, उस सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन है और उस सेगमेंट का एक एंड पॉइंट गिवन है। आपसे पूछा गया है इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा। पॉइंट, ये जो एक एंड पॉइंट गिवन है उसको आपने ए सपोज किया, ये जो है ये मिड पॉइंट है 6 and 3, तो इसको आपने मिड पे रखना है 6 3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने इस पॉइंट ए को 8 and -4 को एक एंड पॉइंट रखा जो कि था पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 8 -4, मिड पॉइंट जो है वो है 6 3 और आपको दूसरा एंड पॉइंट सी फाइंड करने को क्या हुआ है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस मीटिंग में जहां आप सब स्टूडेंट्स शामिल हैं वहां पे आपके प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। सो प्लीज इसको आप सीरियसली अटेंड करें और कोई उल्टी सीधी बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करें। कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो उसको आप नोट डाउन करें और जब मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा तो उस पर 1 by 1 आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। मेक श्योर इस क्लास में प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं और वाइस प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी क्लास को। दोबारा मैं क्वेश्चन पे आता हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट इज 6 3, ये आपका मिड पॉइंट है। मैंने एक सेगमेंट बनाया ए सी और ए सी का मिड पॉइंट जो है वो 6 3 जिसको मैंने बी का नाम दिया, एंड वन एंड पॉइंट इज 8 -4। इस सेगमेंट का जो एक एंड पॉइंट है जिसको मैंने ए का नाम दिया उसके कोऑर्डिनेट्स है 8 -4। क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट। ये जो इस सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट है जिसको हमने सी का नाम दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमने फाइंड करना है। अब वो फाइंड करने के लिए मैंने एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता इसलिए हमने इसको एक्स वाई कर दिया। लेट सी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसको हमने कह दिया कि हमने ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं एक्स वाई। अब फिगर में ये डायग्राम में नजर आ रहा है पॉइंट बी जो है ये ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर पॉइंट बी ए और सी का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली इस पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट बी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, x1 ये है 8 और x2 की जगह आपने यूज करना है x, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह आ जाएगा 4, y की जगह आ जाएगा y, y2 की जगह आ जाएगा y, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो पॉइंट B है इसकी वैल्यू मौजूद है अपनी जगह पे जो कि है 6 and 3, तो B की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 6 and 3। B की जगह पे आ जाएगा 6 and 3 और राइट साइड एज इट इज। अब ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट को आपने एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना, मींस उसको इक्वल रखना है, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है, तो 3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 के साथ तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6x। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस y। इस 8 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ, यहाँ पे 8 के साथ प्लस का साइन है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसी तरह इसको जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 6 था, -4 को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो वो जो पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने थे वो आपने फाइंड कर लिए।
जो कि है 4 and 10। जी अब मैं सबको अनम्यूट करने लगा अगेन, तो आप बताइए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। एक हाथ गंदे कर लिए सर। नहीं सर नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन? सर पीछे वाला पेज करना, इससे पीछे वाला जो ओके मैं करता हूँ। मारा है। पूछिए ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? अब मैंने उसको बोल रहा है काइंडली 8 दोबारा रिपीट कर दें। ये चाचे को क्वेश्चन बोल रहा था, वो करने जा रहा था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं? चले ठीक है, प्लीज सर रिपीट कर दें एक दफा। ओके मैं रिपीट करूं, आप सुनिए प्लीज। क्वेश्चन ये था, if the midpoint of a segment is 6 3, आपने एक सेगमेंट बना लिया, इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है 6 3, आपने मिड पे उस पॉइंट को एडजस्ट कर लिया 6 3 को, एंड वन एंड पॉइंट इज 8 -4। अब इस सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, किसी एक जगह पे आपने इस 8 और -4 को फिक्स कर दिया, एक एंड पॉइंट। मैंने इस जगह पे 8 -4 को फिक्स कर लिया। आपसे पूछा गया कि ये जो दूसरा एंड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, जिसको मैंने x और y कहा है। अब सेगमेंट है AC और B जो है वो इस सेगमेंट के मिड पे है, तो इस पॉइंट B पे आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 ये होगा, x2 ये होगा जी, ये जो C का कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे इसी तरह, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 और इनको सॉल्व कर लेना। मैं आप सबको अब अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ जी। क्लियर है? जी सर क्लियर ना बहुत है जी, क्लियर हो गया सर। ओके थैंक यू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी जी जय सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बताता चलूं स्लोप, जो कि सिविल वालों को तो बहुत अच्छा पता होगा स्लोप क्या चीज होती है, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। स्लोप कहते हैं किसी भी तिरछी प्लेन को, इंक्लाइंड प्लेन को, जिसको आप उर्दू में आप सिंपल वर्ड्स में ढलवान भी कह सकते हैं, इसको उतराई चढ़ाई जो भी आप कहना चाहें। ये एक तिरछी सतह है। जैसे आप लोगों ने स्लाइड्स तो ली होंगी, स्लाइड्स जब आप लेते हो तो एट ए टाइम दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हो आप, अलॉन्ग मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप मूव करते हो और वर्टिकल डिस्टेंस भी मूव कर रहे होते हो। जब आप इस तिरछी सतह पे चलना शुरू करते हो, जैसे आपने स्लाइड्स ली होगी, तो इस पे एट ए टाइम आप दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहे होते हो और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव कर रहे होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ होता है इसको आप, या वर्टिकली जो आप मूव कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं राइज, और जो आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे होते हो इसको हम कहते हैं रन। ये या आप स्टेयर्स पे आते हो जाते हो, आपके घर में स्टेयर्स होंगी, तो एट ए टाइम दोनों डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे होते हो, एक हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहे होते हो और वर्टिकल भी मूव कर रहे होते हो। स्लोप बेसिकली अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं इन लाइंस को, तो इधर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ जाएगी। इस रन को, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने मूव किया होता है इसको हम कहते हैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया आपने, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आप मूव कर रहे होते हो इसको आपने वाई से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये एक एंगल बन रहा होता है थीटा। स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली रेशियो होती है राइज टू रन। रेशियो ऑफ राइज टू रन इज बेसिकली स्लोप। अब राइज को आपने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये y आ जाएगा, और रन को आपने x से रिप्रेजेंट किया तो y डिवाइडेड बाय x। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल पे देखें तो एंगल के सामने वाली जो होती है साइड, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, मींस ये y जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल की एडजेसेंट साइड जो होती है ये बेसिकली होती है बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस को डील करता है, वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट थीटा। तो स्लोप फाइंड करने के टोटल 4 मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड है ये m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। पहला मेथड, अगर आपको कोई एंगल आ जाए गिवन हो क्वेश्चन में और आपसे कहा जाए कि स्लोप फाइंड करें, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो वो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा, मींस उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है। एक तो मेथड ये है जो मैंने आपको बताया, अगर एंगल गिवन है। अगर एंगल गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A
और पॉइंट बी। इन जरी बात अगर पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, x1 y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है और एक सेगमेंट बन रहा है, आपने स्लोप फाइंड करना है इसका, तो उसके लिए फार्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इन दोनों में कोई एक फार्मूला यूज करना है, लेकिन याद ये रखना है कि y वाली टर्म्स न्यूमरेटर में मींस ऊपर होंगी और x वाली टर्म्स नीचे होंगी मींस डिनोमिनेटर में होंगी। एक और बात का ख्याल रखना है, अगर आपने न्यूमरेटर में y2 पहले रखा है तो डिनोमिनेटर में x2 पहले रखना होगा, या अगर ऊपर आपने न्यूमरेटर में y1 पहले रखा है तो डिनोमिनेटर में x1 पहले रखना होगा। इन दोनों में कोई एक फार्मूला आप यूज करेंगे। 2 फार्मूले अब तक हमने पढ़ लिए स्लोप फाइंड करने के। अगर आपको एंगल गिवन है तो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर एंगल गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप स्लोप फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे रिलेटेड देखते हैं हम कोई क्वेश्चन है या मजीद एक आर्टिकल है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना है तो वो कौन सा, वो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज ये लाइन L1 है, ये आपने L1 इसको कहा, ये लाइन L2 है, इसको आपने L2 कह दिया। अब हर लाइन का अपना अपना स्लोप होता है। आपको स्लोप गिवन है, लाइन L1 के स्लोप को आपने M1 से रिप्रेजेंट किया, लाइन L2 के स्लोप को आपने M2 से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों लाइंस के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। अब एंगल जनरली आपको पता है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में एंगल हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। अब देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो स्टार्ट मैंने लिया हुआ लाइन L1 से स्टार्ट हो रहा बनना और L2 की तरफ जा रहा है, एरो टच कर रहा है L2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये L1 से स्टार्ट हो रहा है और L2 पे टच कर रहा है। अगर आपने इस एरो को देखना है कि किस लाइन को टच कर रहा है, अगर ये लाइन L2 को टच कर रहा है तो फार्मूले में इसका स्लोप आपने पहले रखना है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये डायग्राम पे डिपेंड करता है कि आपने किस एरो को किस लाइन को ये एरो टच कर रहा है। अगर लाइन L2 को टच कर रहा है तो M2 फार्मूले में पहले आएगा। ये दूसरी डायग्राम में देखिए, अब इसमें एरो जो है वो M1 को टच कर रहा है, मींस लाइन L1 को टच कर रहा है, तो इसमें स्लोप जो होगा वो M1 पहले आएगा, लाइन L1 का स्लोप पहले आएगा। जिस लाइन को ये एरो टच करेगा फॉर्मूले में उसका स्लोप पहले आएगा और उसके बाद दूसरा स्लोप आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप्स -3 and 2। 2 स्लोप गिवन है, ऑब्वियसली 2 लाइंस के होंगे। इन 2 लाइंस के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, किस लाइन पे जा रहा है, या L1 से स्टार्ट हो रहा है L2 की तरफ या L2 से स्टार्ट हो रहा है L1 की तरफ। तो मैंने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक स्लोप को आपने M1 का नाम दिया और दूसरे स्लोप को आपने M2 का नाम दे दिया। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। हमें क्योंकि पता नहीं है कि किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है और किस लाइन को टच कर रहा है, तो पहले आपने एक कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर लें। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M1 की जगह वैल्यू पुट कर लें, M2 की जगह वैल्यू पुट कर लें। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी M1 और M2 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लें। -3 - 2 -5 होता है। -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 1 - 6 -5 होता है। -5 - 5 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस टेंजेंट को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स होता है। tan इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 45 डिग्री के इक्वल होता है, जिसको आप रेडियन में π/4 लिखते हैं। अब दूसरा मेथड ये, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये L1 से स्टार्ट हो रहा है L2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैंने M1 पहले रखा था, M2 बाद में रखा था। अब इस फॉर्मूले में हम M2 पहले रख लेते हैं, M1 बाद में रख लेते हैं और सारी वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय -1 आएगा, जो कि इसका आंसर आएगा -1। टेंजेंट जब राइट साइड पे आएगा तो tan इनवर्स -1
आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ये होता है 135 डिग्री, या मैंने आपको टेबल लिखवाया हुआ है जिसमें ये वैल्यू सारी गिवन है। 135 को आप 3π/4 भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ आप सबको। अगर कोई प्रॉब्लम है इस आर्टिकल में तो प्लीज बताइए। जी क्वेश्चन क्लियर है? आर्टिकल क्लियर है दोनों? सर आवाज कट रही है, शुरू में भी थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है। शुरू में भी थोड़ी थोड़ी आवाज कटी है, चलो थोड़ी बहुत तो आई है ना। दोनों मेथड करने हैं, क्वेश्चन में एक मेथड करने हैं हमने। प्लीज सर ये दोनों मेथड करनी है, ये एक मेथड करने नहीं, हैं? आपको पेपर में गिवन होगा। इस बुक में ये मिस्टेक थी, अगर क्वेश्चन था पूरी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, ठीक है। अगर पेपर में भी ऐसी कुछ मतलब इतनी स्टेटमेंट आ जाती तो कोई एक मेथड आता। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर मेंशन है कि फ्रॉम लाइन L1 टू लाइन L2 तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन होगे कि किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। जी थैंक यू। आगे चलें जी। यस सर। चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूँ। ये लेक्चर जो आप पढ़ रहे हैं, इस साथ साथ इसको आपने तैयारी करते रहना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें नहीं पता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब नहीं चलेगा। लॉकडाउन के फौरन बाद, क्योंकि बोर्ड जो है उसकी डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, उन्होंने जून में पेपर लेने हैं आप लोगों से। तो ये कोर्स जो है ना अब इसी तरह कवर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिशनल क्लास होगी नहीं। तो जिस तरह हम पॉसिबल हुआ कि इस यहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये जो हमारी क्लास एंड हुआ करेगी, ये एक GCT ऑफिशियल के नाम से पेज भी बना हुआ है, उस पर हम ये वीडियो अपलोड भी कर देंगे। तो ये लेक्चर जो है वहाँ पे पढ़े भी होंगे। आपने जो आज जिन्होंने क्लास मिस कर दी है, तो आपने सबको इन्फॉर्म भी करना है अपने दोस्तों यारों को कि अब डेली बेसिस पे क्लास हुआ करेगी आपकी। आज तो जो भी क्लास होगी, कल भी क्लास होनी है और डेली बेसिस पे हुआ करेगी क्लास। और आपने ये सारे लेक्चर इसी तरह नोट करने हैं और अपने इसको जिस तरह आप बाकी बता रहे थे रजिस्टर पे, उसको आप रजिस्टर पे करें और प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। इस अब जाहिर बात है ट्रेडिशनल क्लास होने दी तो आपने यहीं से पढ़ना है। तो इसका मकसद ही एक यही है कि आप घर पे रहें और घर बैठ के पढ़ें, क्योंकि अब भी आपके पास बहुत टाइम है। देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि घर बैठ के आप अपना कोर्स कंप्लीट करें, बार बार रिवाइज करें। और थोड़ा सा जो एक आपका जाहिर बात है 212 है, उसका एक ही चैप्टर रह गया, वो इस तरह कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, घर रहना है और घर बैठ के बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल भी 10 बजे आप लोगों ने ऑनलाइन हो जाना है, यही सेम आईडी और सेम पासवर्ड के साथ। जो दोस्त नहीं आए, ज्वाइन नहीं कर सके, उनको भी बता देना है। और जिन्होंने आज का लेक्चर मिक्स कर दिया है, उनके लिए ये आप अपलोड कर देंगे ये सारी वीडियो या ये आज का लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच जी, और इंशाल्लाह कल 10 बजे पे मुलाकात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैंने जैसे ही बताया कि इस मीटिंग में, इस क्लास में आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ने इस क्लास को अटेंड किया है, इस मीटिंग को अटेंड किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने गलत कमेंट भी लिखे हैं, वॉइस जो आपके बातें की आवाज़ भी आती रही है वो कुछ अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में डेली बेसिस पे प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब दोनों होंगे, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, वो भी क्लास को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो उसको हम फिर ब्लॉक कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें ये करना पड़ेगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने वाले उनको डिस्टर्ब ना करें आप लोग।
सिर्फ अब आपका मकसद देखें, सिर्फ एक ही है, हमारा मकसद भी यही है यहाँ पे आने का कि ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके किसी ना किसी तरीके से। आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे, ये बातें करेंगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ऐसी बात ना हो। सो सी यू टुमारो, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, घर बैठें और पढ़ें इसको। अच्छा, कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन अभी भी हो या कोई सजेशन देना चाहते हो आप लोग? अटेंडेंस नहीं होगी? होगी। हाँ, तुमने यस कर दिया, बस ओके हो गया, तुम्हारी अटेंडेंस आ गई। जो इधर होते जा रहे हैं हमारे पास आ चुके हैं कि कौन कौन ऑनलाइन हुआ, कितने क्लास अटेंड किया, अटेंडेंस आ गई उसके अंदर। मेरे लिए भी अटेंडेंस लगाना है। कोशिश करें कि अपना नाम लिखें, अपने नाम से लगे हुआ करें आप लोग। सर जब हम अपना नाम लिखें, बैदुल रहमान हमारा रोल नंबर भी लिखें। मैं अपना नाम लिखते हैं, आपका रोल नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया सर। सर मैथ्स के अलावा और किसकी क्लास होगी? कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैथ के अलावा किसकी क्लास होगी? फिलहाल मैथमेटिक्स की क्लास होगी, आपको बता दूंगा। साथ कैमरा बंद कर। ठीक है, ये आज का लेक्चर जो है इसको आप लोग पढ़ बैठ के कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो। कल 10 बजे फिर क्लास होगी। सर अभी सिर्फ मैथ की होनी है? फिलहाल मैथ की हो रही है, इसके बाद और कोई क्लास तो नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच। और आप लोग जब ये मीटिंग में लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होते हुए आप नाम पूछा जाता है तो वहाँ पर भी अपना नाम लिखा करें। बहुत सारे लोगों के मोबाइल के नाम आ रहे हैं और इस तरह के, अपना नाम लिख के तो वहाँ से ज्वाइन किया करें मीटिंग, ताकि आपके नाम हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी साथ होती है तो रिकॉर्डिंग में भी आपका नाम आएगा। ठीक है जी, आप मीटिंग एंड कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह 10 बजे जो है वो आपको दोबारा इस मीटिंग में इनविटेशन आपको भेजी हुई है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।